हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे आज सर्च के री इंडेक्स एपीआई। री इंडेक्स एपीआई जैसे कि नाम से ही क्लियर है, री इंडेक्सिंग मतलब एक जगह पे डेटा इंडेक्स्ड है, हमें वो डेटा दूसरी जगह पे री इंडेक्स करना है। तो बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम इस एपीआई को कब यूज़ कर रहे होंगे। तो ये एपीआई मेनली जैसे पर्पस इसका री इंडेक्सिंग है, तो री इंडेक्सिंग की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है? सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपने स्कीमा में कोई मिस्टेक कर दी हो, कि आपने स्कीमा में पहले किसी चीज़ को स्ट्रिंग बना दिया बट आपको इंटीजर बनाना है, क्योंकि आप जानते हो कि स्ट्रिंग पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं वो इंटीजर पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, या जो इंटीजर पे परफॉर्म हो सकते हैं वो स्ट्रिंग पे नहीं हो पाएंगे। लाइक आप मैक्स इंटीजर लेवल के फील्ड पे निकाल सकते हो, स्ट्रिंग पे नहीं निकाल सकते मैक्स। लाइक अगर स्ट्रिंग में 1 2 ऐसे डबल कोट में लिखा होगा तो आप वहाँ पे वो नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको इंटीजर चाहिए। तो स्कीमा में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या बहुत सारे लोग इलास्टिक को कैसे स्टार्ट करते हैं कि इवन इलास्टिक सर्च भी मोटिवेट करता है आपको कि आप पहले अपना डेटा डाल लो, क्योंकि ये स्कीमा लेस डिज़ाइन है, ये स्कीमा अपने आप क्रिएट कर लेगा जो भी डेटा टाइप्स आपके डॉक्यूमेंट्स का होगा। बट एक बार जब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे कुछ ऑपरेशन करके देखोगे तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल डेटा टाइप इसका क्या होना चाहिए। तब आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। तो डेटा टाइप चेंज करके आप नई इंडेक्स तो बना लोगे, बट पुराना डेटा कैसे लेके आओगे? तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप या तो जिस डेटाबेस से आपने पहले वाली इंडेक्स में डेटा डाला था या तो आप वहां से डाल लो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, इलास्टिक सर्च की जिस इंडेक्स में पहले आपने डेटा डाला हुआ है उसी इंडेक्स से भी आप डेटा डाल सकते हो। तो फर्स्ट तो ये केस हो गया जब हमने स्कीमा में कुछ प्रॉब्लम है, स्कीमा चेंज करना है तो हम रीइंडेक्सिंग करते हैं। सेकंड क्या चीज़ है, हमारी वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मान लो कोई कहीं जगह पे नल सेट हो गया है, या किसी जगह पे हमें लगता है कि हमें 10 का इंक्रीमेंट करना है, 20 का इंक्रीमेंट करना है, या किसी स्टैटिक चीज़ का इंक्रीमेंट करना है वैल्यू में। तो उस तरीके की चीज़ों के लिए हम रीइंडेक्स कर सकते हैं। तो रीइंडेक्सिंग की अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में एपीआई देखोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एपीआई है। रीइंडेक्स से स्टार्ट होता है, इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। सोर्स, कहाँ से आपको रीइंडेक्सिंग करनी है, कहाँ से आपको डेटा पिक करना है इलास्टिक सर्च का, कौन सी जगह पे आपको डेटा डालना है, और क्या आपको जब डेटा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे तो बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि नहीं करना। जैसे मान लो किसी फील्ड में 5 ऐड करने हैं, किसी फील्ड को लोअर केस करना है, तो जितनी भी पेनलेस स्क्रिप्ट से जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं वो यहाँ पे स्क्रिप्ट चला सकते हो बेसिकली। आप इससे पहले वाला वीडियो देखना पेनलेस स्क्रिप्टिंग, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप और क्या क्या कर पाओगे। तो हम इसमें डाटा डालने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरा पहले डेटा ई कॉमर्स डेटा में था और मैं भी ई कॉमर्स डेटा V1 में डाल रहा हूँ। मान लो कि मैंने मैपिंग जो अप्रोप्रिएट मैपिंग थी वो मेरी ई कॉमर्स डेटा V1 में है। तो मैं बस इतना इस पर री इंडेक्सिंग चलाऊंगा। वेरिएबल स्क्रिप्ट इज नॉट डिफाइंड, तो स्क्रिप्ट अभी मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट में हटा देता हूँ, राइट। और ये डेटा मेरा इंडेक्स हो जाए। बाई डिफॉल्ट ये ब्लॉकिंग कॉल होती है, मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये मतलब घूमता रहेगा आपका कर्सर। बेसिकली बात ये है, उसके बाद में जैसे कंप्लीट होएगा आपका कर्सर बैक होएगा। इसको रोक सकते हैं कि आप है ना एसिंक्रोनसली भी चला सकते हो इस रिक्वेस्ट को। तो कुछ रिस्पॉन्स आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स आता है वो ये है आपका कि 5 डॉक्यूमेंट उसने क्रिएट कर दिए। टोटल 5 डॉक्यूमेंट थे, टोटल 5 क्रिएट कर दिए, और बाकी चीज़ का क्या मतलब हम डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे। तो सिंपलेस्ट वे में बस यही है री इंडेक्स की एपीआई, बस चीज़ें चेंज होती रहती है। अभी हम डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कि और इसके साथ में क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ये है हमारे क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर्स का मतलब है जो हम री इंडेक्स के साथ में दे सकते हैं। यहाँ पे री इंडेक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी, इस तरीके से जो पैरामीटर देते हैं क्वेरी पैरामीटर है। इसमें क्या क्या दे सकते हैं, रिफ्रेश है। बाय डिफॉल्ट आप डेटा इलास्टिक सर्च में डालते हो ना, तो ऑटोमेटिकली है ना वो सर्चेबल नहीं होता। आपकी आप सेट नहीं करते हो इंडेक्स में, बट बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग होती है कितनी देर बाद जो डेटा आपने इंडेक्स कर दिया वो कितनी देर बाद सर्च में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश ट्रू भेजते हो तो जैसे ही डेटा इंडेक्स होगा वैसे ही सर्च के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये मतलब हार्ड रिफ्रेश काइंड ऑफ थिंग है। नॉर्मली रिफ्रेश क्या होता है, प्रॉपर कुछ इंटरवल्स में चलता है। जैसे आपकी कोई बहुत टाइम सेंसिटिव इंडेक्स नहीं है तो आप शायद 5 मिनट में एक बार रिफ्रेश चला दोगे, क्योंकि रिफ्रेश जितना ज़्यादा होता है इंडेक्सिंग और सर्चिंग की परफॉर्मेंस पे उतना ही हिट लगता है आपको। ठीक है, टाइम आउट कितनी देर तक वेट करना है, बेसिकली टाइम आउट की टाइम कितनी देर तक वेट करना है। वेट फॉर एक्टिव शार्ट, वेट फॉर एक्टिव शार्ट्स में क्या होता है, कभी कभी जब हमारा क्लस्टर रिकवर हो रहा होता है या तो डिफरेंट
नंबर ऑफ शार्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं किसी चीज़ के, कि कितने नंबर ऑफ शार्ट्स की कॉपीज़ अवेलेबल है या नहीं, रिप्लिका कितनी रीलोड हो रही है, तो कितनी नंबर की कॉपीज़ हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, तब मेरा ये ऑपरेशन चलना चाहिए। वेट फॉर कंप्लीशन जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं इसको वेट फॉर कंप्लीशन ट्रू करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, तो वो कॉल जो होती है वो मेरी ब्लॉकिंग होती है, मतलब वो वहीं रुक जाती है, राइट। और अगर मैं उसे फॉल्स कर दूंगा तो उसी टाइम रिटर्न हो जाएगी, वो मेरे को एक टास्क आईडी रिटर्न कर देगी। टास्क आईडी यूज आएगी मेरी टास्क एपीआई के अंदर। इलास्टिकसर्च ने जैसे रीइंडेक्स एपीआई दी है वैसे ही एक टास्क एपीआई देता है, जिसके अंदर आप वो टास्क आईडी पास करो तो आपको वो उस टाइम का स्टेटस बता देती है कि उसने इस टाइम पे कितने डॉक्यूमेंट थे और कितने रीइंडेक्स कर दिए हैं। ये रिक्वेस्ट पर सेकेंड और ये सब थ्रोटलिंग के लिए यूज़ में आता है कि मतलब आपका क्लस्टर अगर प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है तो आप उसको प्रॉपरली बिठा ना दो। स्क्रॉल ऑप्शनल है। स्लाइसेस ये उसको पैरेललाइज करने के काम में आता है, लाइक पैरेलल का टास्क करके कि जब 500 डॉक्यूमेंट आप उसको 100 पैरेलल में प्रोसेस करना चाहते हो तो ठीक है। मैक्स डॉक्यूमेंट की भाई 1 करोड़ डॉक्यूमेंट है, मेरे को स्टार्टिंग वाले 1 लाख लेके आने हैं। अब आ रहा है रिक्वेस्ट की बॉडी। रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या है आपका, ये वाला पार्ट, रिसोर्स वाला पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट्स के ये करना है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्या बेसिकली, आप ये समझो कि जैसे मान लो मैं एक कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो इलास्टिकसर्च के अंदर ना इंटरनली वर्जन मेंटेन करता है वो डॉक्यूमेंट्स का, कि कोई वर्जन नंबर 1 पे जब भी आप उसमें कुछ चेंज करते हो तो उसका वर्जन इंक्रीमेंट हो जाता है, राइट। तो मान लो किसी डॉक्यूमेंट का वर्जन इस टाइम पे 3 है, आपने उसमें 3 अपडेट किए हैं और आप उसमें चौथा अपडेट करने जा रहे हो, तो जब अपडेट एपीआईज वगैरह से चलती है तो ये देखती है कि पुराना वर्जन क्या था और मैं कब अपडेट करूंगी। और बट इसी बीच में अगर कोई और प्रोसेस ने उसका वर्जन इंक्रीमेंट कर दिया होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मतलब जिस वर्जन को मैंने रीड किया वो वर्जन नहीं था जब मैं अपडेट करने गया, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो उस केस में 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप टर्मिनेट कर दो उसी टाइम पे, जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आया मेरे को टर्मिनेट कर दो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट को आप प्रोसीड कर दो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को आप इग्नोर कर दो, आगे प्रोसीड कर दो, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि कितने डॉक्यूमेंट आपकी रीइंडेक्स करने हैं। ये आगे हमारे पास सोर्स की डेफिनेशन, सोर्स में क्या क्या आ सकता है, सोर्स में इंडेक्स आ सकती है और क्वेरी आ सकती है। मतलब आप पूरी की पूरी इंडेक्स को री इंडेक्स कर सकते हो या एक क्वेरी से उसका पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ी पूरे ईयर की इंडेक्स है और उसके अंदर एक डेट का फील्ड है, तो मैं उस डेट के फील्ड पे एक मंथ का या फिर एक डे का चेक लगा के उतना ही डेटा किसी दूसरी डेली इंडेक्स में इंडेक्स कर सकता हूँ। ये जो रिमोट वाली चीज़ है यहाँ से यहाँ तक कि ये तब यूज आती है जब आपका क्लस्टर रिमोटली कहीं पड़ा हुआ है, मतलब जिस इंडेक्स से आप डेटा पिक कर रहे हो और जिस इंडेक्स में आप डेटा डालोगे ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर पे हो, तब ये रिमोट आता है यूज में, कि कौन सा होस्ट है, यूजर नेम पासवर्ड क्या है उसका, ये सब चीज़ें। और जब भी हम अपने क्लस्टर से किसी दूसरी जगह पे एक्सटर्नल एपीआई कॉल करते हैं तो हमेशा कनेक्ट टाइम आउट होता है, ये कितनी देर बाद में अगर कनेक्शन ना बने तो चला ले, ठीक है। ये बैच की साइज होती है, कितने कितने बैचेज में हम पर बैच में कितने डॉक्यूमेंट हम इंडेक्स करवाना चाहते हैं। ये स्लाइस आईडी छोड़ दो अभी, सॉर्टिंग किसकी, हमें सॉर्टेड ऑर्डर में अगर डॉक्यूमेंट री इंडेक्स करवाने होते हैं तो ये सोर्स। सोर्स में क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, बट आप चाहते हो जो मैं री इंडेक्स कर रहा हूँ मैं एक छोटी इंडेक्स बना रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फील्ड डालूंगा, क्योंकि हो सकता है आपकी करंट इंडेक्स इतनी भारी हो गई है कि जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो एनालिटिकल वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप चाहते हो कि मैं न्यूमेरिक 2-3 फील्ड है मेरे वो निकाल के दूसरी इंडेक्स में डाल दूँ, तो आप सोर्स यूज कर सकते हो। सोर्स में आप वो फील्ड डाल सकते हो जो आपको डेस्टिनेशन इंडेक्स के अंदर लेके जाना है। डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में कुछ नहीं है, इंडेक्स है। वर्जनिंग को हम बाद में कवर करेंगे, वर्जनिंग की कैसे इलास्टिक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करता है। जैसे डेटाबेस में होता है ना कि दो सेम एक टाइम पे राइट नहीं कर सकते, लॉकिंग होती है, रो पे लॉक होता है, टेबल पे लॉक होता है, उस तरीके किस तरीके का लॉक होता है। ऑपरेशन ओपी टाइप हम बेसिकली अपने ऑपरेशन को थोड़ा सा वो करने के लिए बताते हैं, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बताते हैं। इसकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे क्रिएट करना है, नो ऑप करना है, मतलब कुछ नहीं करना, अपडेट करना है, इस तरीके से, राइट। स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, स्क्रिप्ट में हम नॉर्मली अपना स्क्रिप्टेड जो भी हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो भी हमारे पास अगर सोर्स में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं बेसिकली तो वो यहाँ से कर सकते हैं, राइट। रिस्पॉन्स बॉडी है, टुक कितना टाइम लिया, टाइम्ड आउट क्या टाइम हुई, टोटल कितने डॉक्यूमेंट थे जो सक्सेसफुली प्रोसेस हो गए, अपडेटेड कितने हुए, क्रिएट कितने हुए। अपडेटेड का मतलब है कि उस कुछ डॉक्यूमेंट जो मैं आईडी प्रोसेस करना चाह रहा हूँ वैसे ही यूनिक आईडी वाले डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट करते थे, तो वो क्रिएट नहीं होंगे, वो अपडेट होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे डिलीट हुए हैं,
नो ऑप्स मतलब कुछ डॉक्यूमेंट इग्नोर हो गए, वर्जन कॉन्फ्लिक्ट कितने आए, रीट्राई कितनी बार हुई, ये सब चीज़ें हैं। तो इलास्टिक की बेसिक रीइंडेक्सिंग यहाँ से होती है और कुछ कुछ पैरामीटर जो मैंने आपको बताए उससे आप ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो इंडेक्सिंग का। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप बहुत चीज़ों के स्कीमा वैल्यू चेंज करके आप अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको ये नहीं है कि आपको पूरी डेटाबेस की वो स्क्रिप्ट जहाँ पे होगी वो डेटाबेस से डेटा लेके आके पूरा रीइंडेक्स करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि कई बार इंडेक्सिंग के जो डेटाबेसेस होते हैं ना वो सिक्योर होते हैं, आपके पास नहीं होते, उनका इंडेक्सिंग टीम वगैरह देख रही होती है, बट आपको डेटा रीइंडेक्स करना है तो आपको जरूरत ही नहीं है उस डेटाबेस की, आप तो इंडेक्स से इंडेक्स इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो गाइज़ इंडेक्सिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ें बस इतनी थी। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो श्योरली आप कमेंट सेक्शन यूज़ करें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।